आज आते हैं हम लोग जीआईटी की जितने भी एंजाइम हैं, आज उनके बारे में पढ़ते हैं और वो कैसे प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेंगे। इस पूरे कंप्लीट चार्ट से आज हम लोग समझेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं माउथ में। तो माउथ में देखते हैं तीन चीज़ों का सिक्रीशन होता है। पहला इलेक्ट्रोलाइट का होता है, जो कि पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन को निकालते हैं। दूसरे नंबर पे सेलेरी एमाइलेज का सिक्रीशन होता है, जिसका दूसरा नाम टाइलिन होता है। वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है यहीं पर। और तीसरे नंबर पे लाइसोजाइम का सिक्रीशन होता है। लाइसोजाइम एक तरह का एंटीबैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए और उसके द्वारा इन्फेक्शन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए निकलता है। फिर आ जाते हैं हम लोग स्टमक रीजन में। तो स्टमक रीजन में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं और वो तीन तरह से सिक्रीशन करती हैं। पहला जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो म्यूकस नेक्सेल है, वो म्यूकस का सिक्रीशन करेगी। दूसरे नंबर पर पेप्टिक या चीफ सेल है, जो पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करेगी। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रो एंजाइम। इसको एक्टिवेट करता है एचसीएल। तो तीसरे नंबर पे जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल है वही एचसीएल का सिक्रीशन करेगी, साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर को निकालेगी, जो कि जरूरी होता है विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। पिछले वीडियो में हमने इसके सारे मैकेनिज्म को समझा था। अब आ जाते हैं नीचे। जो भी हमने पढ़ा था पेप्सिनोजन, जो कि प्रो एंजाइम की तरह काम करता है, इस पे एचसीएल काम करता है और कन्वर्ट करा देता है पेप्सिन में। अब ये एंजाइम कहलाता है एक्टिव एंजाइम। और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए काम करेगा, यानी कि प्रोटीन में जब पेप्सिन काम करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन किस में, पेप्टोन्स और प्रोटियोजस में। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशंस में। तो यहाँ सबसे पहले जो काम करेगा वो पैंक्रियाटिक जूस काम करेगा, इसके बाद काम करेगा इंटेस्टाइनल जूस। दोनों निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से निकलता है, ये ट्रिप टाप लिवर कुहन से निकलेगा। और इस इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम जो होगा संकस इंटेरिकस होगा। अब आ जाते हैं हम लोग पैंक्रियाटिक जूस में, देखते हैं तीन इनएक्टिव एंजाइम को। एक ट्रिप्सिनोजन होता है, जो कि एक्टिवेट होता है इंट्रोकाइनेज के द्वारा, कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में। और ये जब ट्रिप्सिन बन जाएगा तो बाकी दूसरों को भी एक्टिवेट करेगा। तो जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन है, वो ट्रिप्सिन के द्वारा एक्टिवेट होकर काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ट्रिप्सिन के द्वारा एक्टिवेट होकर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में दो एंजाइम और होंगे, एमाइलेज और लाइपेज। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो तीन एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए होता है और लाइपेज फैट के डाइजेशन के लिए होता है। अब आ जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस में, जिसका दूसरा नाम हमने बताया सक्कस एंटेरिकस होता है। इसमें डाइपेप्टाइडेजेस, डाइसेक्राइडेजेस और लाइपेज और न्यूक्लियोसाइडेजेस काम करते हैं। और जो डाइसेक्राइडेजेस में डाइसेक्राइड को डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं, जिसमें सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज होते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूक्लिक एसिड का कैसे डाइजेशन होगा। उसमें सबसे पहले हम लोग प्रोटीन को देखेंगे। प्रोटीन का डाइजेशन अभी हमने बताया स्टमक रीजन से हो जाएगा और उसमें पेप्सिन काम करेगा, प्रोटीज पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ हो सकता है प्रोटीन ही बची रहे। फिर अगला जो काम करेगा इंटेस्टाइनल जूस में और पैंक्रियाटिक जूस में, सबसे पहले हमने बताया था पैंक्रियाटिक जूस काम करेगा। और उसमें तीन अभी बताया, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हैं जो काम करेंगे और कन्वर्ट कर देगा फर्दर प्रोटीज पेप्टोन्स को किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। और इसके बाद इंटेस्टाइनल जूस काम करेगा और वो डाइपेप्टाइडेजेस के द्वारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही शुरू होगा, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन ही केवल होता है स्टमक रीजन में। तो कार्बोहाइड्रेट में एमाइलेजेस काम करेगा और ये डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होते हैं और उसमें जो एंजाइम काम करता है डाइसैकेराइडेजेस काम करता है और ये कन्वर्ट करा देगा मोनोसैकेराइड्स में। मोनोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। अब आ जाता है तीसरे नंबर पे फैट का डाइजेशन। फैट के डाइजेशन में सबसे पहले जो पैंक्रियाज काम करेगा, पैंक्रियाटिक जूस का पैंक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइग्लिसराइड्स में और मोनोग्लिसराइड्स में। फिर इसके बाद इंटेस्टाइनल लाइपेज काम करेगा और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान देनी है कि जब पैंक्रियाटिक जूस काम करता है तो हमेशा डाइपेप्टाइड्स, डाइसेकेराइड्स, डाइग्लिसराइड्स बनते हैं। यानी कि एक ट्रिक की तरह हम यूज करेंगे, जब पान खाते हैं तो कैंसर होगा, कैंसर होगा तो डाई यानी कि मर जाएगा। तो यानी पैंक्रियाटिक जूस के बाद क्या होगा, डाई 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 का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमें पता है डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लियस काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे और इसमें जो एंजाइम लास्ट में काम करेगा न्यूक्लियोटाइड्स डेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस काम करेंगे, बेस और शुगर में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा।
लास्ट में हम लोग आ जाते हैं बाइल जूस को देखते हैं। तो बाइल जूस में चार चीज़ों को हमें सिक्रीशन देखना है। पहले बाइल पिगमेंट का। बाइल पिगमेंट में बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन आते हैं जो कि इमल्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, फैट के इमल्सिफिकेशन में इसको यूज़ करेंगे बाइल पिगमेंट को। फिर बाइल साल्ट होते हैं, ग्लाइकोलेट एंड टारोकोलेट। फिर तीसरे नंबर पे कोलेस्ट्रॉल होते हैं और फास्फोलिपिड होते हैं। फिर एक बात को एडिशनल एनसीईआरटी ने इसको ऐड किया है, ध्यान रखिए कि जो बाइल होता है वो लाइपेज को एक्टिवेट करता है। फिर नोट करके हमने एक बात लिखी है यहाँ पर कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन देखो दो जगह होता है, एक स्टमक रीजन में होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जो हमने लिखा है पहले ये स्टमक रीजन का है कि गैस्ट्रिक जूस के द्वारा निकलता है और ये क्या करता है, लुब्रिकेशन में मदद करेगा और हमें जो वहाँ पर HCl मिलता है जिसकी एसिडिक की स्ट्रेंथ के कारण हो सकता है म्यूकस वहाँ पर खराब हो जाए तो उसको बचाता है, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम HCl। फिर इसके बाद जो दूसरा म्यूकस बाइकार्बोनेट निकलता है वो पैंक्रियाज से निकलता है और वो भी प्रोटेक्ट करता है उसको एसिडिक से और बेसिक दोनों से, और प्रोटेक्शन कर देता है म्यूकोसा लेयर की। बस चलते चलते हमें दो पॉइंट हमें याद रखने हैं कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, और प्रोटीन का डाइजेशन हमें कहाँ से स्टार्ट हुआ दिखा था, स्टमक रीजन से, और बाकी का हमें कहाँ से बताना है, स्मॉल इंटेस्टाइन से।